क्या है रिफ्यूजी कन्वेंशन, जिसके हवाले से केंद्र ने रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने से मना कर दिया। देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए लागू होते ही रोहिंग्या मुसलमानों पर अलग बहस छिड़ चुकी। सेंटर ने एक याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अवैध ढंग से आए रोहिंग्याओं को अगर रुकने दिया जाए तो देश की सुरक्षा खतरे में आ सकती है। साथ ही यह भी कहा कि हमारे यहाँ अलग से रिफ्यूजी एक्ट नहीं है जो हमें किसी को शरणार्थी मानने पर बाध्य कर सके। अवैध रोहिंग्याओं को वापस उनके देश म्यांमार भेजने की शुरुआत मणिपुर से हो चुकी है। साथ ही घुसपैठ कर चुके इन लोगों की पहचान भी हो रही है ताकि सबको डिटेंशन सेंटर में से होते हुए वापस लौटाया जा सके। ये सब तब हो रहा है जब हम सीएए के तहत 3 पड़ोसी देशों की 6 माइनॉरिटीज़ को अपना नागरिक बनाने जा रहे हैं। इनमें मुस्लिम शामिल नहीं है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट और सेंटर के बीच रोहिंग्याओं को शरणार्थी का दर्जा देने पर ठन गई। केंद्र ने क्यों दिया कोर्ट को जवाब? असल में कोर्ट में एक याचिका डाली गई जिसमें रोहिंग्याओं के पक्ष में गुहार लगाते हुए कहा गया कि उन्हें डिटेंशन सेंटरों से आज़ाद कर दिया जाए। बता दें कि फॉरेनर्स एक्ट तोड़ने के आरोप में ये समुदाय सेंटरों में रखा गया है। इसी याचिका का जवाब देते हुए सेंटर ने साफ कर दिया कि अवैध ढंग से देश के भीतर आए लोग घुसपैठिया हैं, ना कि शरणार्थी। सेंटर के दूसरे तर्क भी थे। न केवल रोहिंग्या मुसलमानों ने एक्ट तोड़ा बल्कि उनके बिना दस्तावेजों का रहना खतरनाक है। लगातार कई रास्तों से वे भीतर आ सकते हैं जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है। एक दलील और भी है। केंद्र ने कहा कि हमारे यहाँ खुद ही आबादी ज़्यादा है और ईश्वर समेत, ऐसे में अपने नागरिकों की देखभाल पहले जरूरी है। अगर और लोगों को नागरिकता या शरण दी जाए तो असल नागरिक प्रभावित होंगे। बुधवार को एफिडेविट में दिए इन तर्कों के पीछे 2 बातें निकल कर आई। एक, रोहिंग्या मुसलमानों का फॉरेनर्स एक्ट को तोड़ना। दूसरा, भारत में अलग से रिफ्यूजी पॉलिसी ना होना। क्या देश में शरणार्थी नीति वाकई नहीं? भारत हमेशा से ही अपने यहाँ ठौर लेने आने वाले के लिए उदार रहा। यहाँ रोहिंग्याओं समेत कई दूसरी नेशनलिटी के लोग रह रहे हैं। हालांकि ये भी सच है कि उदारता के बाद भी हमने कोई औपचारिक रिफ्यूजी पॉलिसी नहीं रखी। असल में हमने रिफ्यूजी कन्वेंशन और 1967 प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं। उसने यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी के इस दस्तावेज पर रजामंदी नहीं दी। ये वो दस्तावेज हैं जो मानते हैं कि अगर किसी ने देश में शरण ली तो उसे वापस वहाँ नहीं लौटाया जा सकता जहाँ वो खुद को खतरे में मानता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कन्वेंशन 1951 पर साइन नहीं किए क्योंकि वे साउथ एशियाई सीमाओं की अस्थिरता को देख रहे थे। अब नहीं चाहते थे कि देश की सुरक्षा खतरे में आए। दस्तखत न करने के कारण भारत सरकार के पास हक है कि वो तय करे कि किसे रहने दिया जाए और किसे नहीं। क्या है फॉरेनर्स एक्ट, जिससे उल्लंघन का आरोप इन पर? सरकार अगर ये आइडेंटिफाई कर ले कि फला शख्स बगैर दस्तावेजों और इजाज़त के देश के भीतर घुस आया है तो फॉरेनर्स एक्ट के तहत उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। यहाँ तक कि दोष साबित होने पर 3 महीने से लेकर 8 साल की सज़ा भी हो सकती है। साथ ही उसे वापस उसके देश भेजने की कार्रवाई भी की जा सकती है। ये किसी भी देश के शरणार्थियों के मामले में लागू हो सकता है, लेकिन सरकार तब तक एक्शन नहीं लेती जब तक किसी के चलते मुश्किल ना खड़ी हो जाए। भारत में लगातार आ रहे विदेशी। शरणार्थी कन्वेंशन पर हामी न भरने के बाद भी देश लगातार शरण देता रहा। साल 2020 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक ग्लोबल रिपोर्ट जारी की जिसमें भारत को शरणार्थियों की टॉप पसंद बताया गया। हमारा देश दक्षिणी पूर्वी एशिया के उन 3 देशों में सबसे ऊपर है जिसने इसी एक साल में सबसे ज़्यादा शरणार्थियों को शरण दी। यहाँ तक कि प्रवासियों की संख्या भी यहाँ कम नहीं। WHO की माने तो दुनिया में हर 8 में से 1 व्यक्ति प्रवासी है। हमारे यहाँ लगभग 48,78,704 प्रवासी हैं, जिनमें 2,07,334 रिफ्यूजी भी शामिल हैं। हालांकि ये संख्या काफ़ी ज़्यादा हो सकती है क्योंकि इनका कोई दस्तावेज नहीं।